धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। जय श्री कृष्णा। सभी सनातन भाइयों को सादर नमन। अब मदनी जैसे गद्दार हमें मजहब और मूल की बात समझाएंगे। जिस संगठन के बीज से ही देश का बंटवारा हुआ, वो मुझे मूल की बात समझाएंगे, राष्ट्रवाद की बात समझाएंगे। रही बात उन्होंने जो प्रश्न उठाया है ओम और अल्लाह का, तो पहली चीज मदनी, तुम जैसे जाहिल और सनातन की बात करें समझ से परे है। सनातन को समझने के लिए तुम्हारी कई पुश्तें बीत गई, नहीं समझ पाई। काश अगर सनातन को समझ गई होती तो आज तुम मुसलमान नहीं हिंदू होते। तुमने कहा है ओम और अल्लाह एक है, तो करो कल से जाप ओम का। हम स्वागत करते हैं तुम्हारी, क्योंकि ओम निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ओम को हम शक्ति का पुंज मानते हैं और उस शक्ति रूपी पुंज जिसे हम भगवान सदाशिव और आदि माता जगदम्बा के रूप में जानते हैं, उस भगवान सदाशिव और आदि माता जगदम्बा ने 3 लोगों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि की रचना शुरू की। और तुमने पूछा है कि राम और कृष्ण की, भगवान शिव की आराधना मनु और शत्रुपा ने नहीं किया। मैं इसका उत्तर तुमको जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ, अगर आदम हव्वा के जमाने से ये खतना की परंपरा और अल्लाह की पूजा की परंपरा थी, तो बताओ तुम्हारे मोहम्मद का खतना किसने किया? है जवाब कि मोहम्मद का खतना किसी ने किया। आदम हव्वा के जमाने से खतने और इस्लाम की परंपरा थी, तो मोहम्मद का भी तो खतना होना चाहिए। तुमने कहा मन और शत्रुपा, आदम और हव्वा एक ही थे, और आदम और हव्वा ने अल्लाह की पूजा शुरू की थी। तो पहला प्रश्न तुमसे मेरा है, अगर आदम और हव्वा मन और शत्रुपा एक ही थे और अल्लाह की पूजा की शुरू हुई थी वहीं से, तो मन और शत्रुपा के बाद हजारों हजारों साल तुम्हारे अल्लाह के बंदे कहाँ गायब हो गए और फिर एकाएक अवतरित होकर के आज से 1400 साल पहले पैदा हो गए? किस बिल में घुस गए थे तुम्हारे आदम हव्वा के आदि औलाद? हमारी वेद बाड़ी ब्रह्मा जी से मुख से निकली है, तो तुम बताओ तुम्हारा कुरान किसके मुख से निकला है? जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता, वो हजारों हजारों साल के बाद उसको याद आता है कि हमारी भी एक धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए, और वह एक ऐसे आताताई को चुनता है जिसकी निगाह में औरतों का कोई कद्र नहीं, मानवता के विध्वंस के लिए जिसने पूरे इतिहास को कलंकित कर रखा, जिसकी बात उसके चाचा, उसके भाई, उसके परिवार तक के लोग नहीं मानते थे, और उसे चुना जो मानवता का दुश्मन था। और उसको ज्ञान देने के लिए अल्लाह गुफा में आता था और कान में कहता था और वो आके बाहर बताता था। इतने हजारों साल तक तुम्हारा अल्लाह सोता रहा, और जब उसे याद आया तो एक अनपढ़ गवार जाहिल को उसे पैगंबर बना दिया। ये था। रही बात तुमने कहा कि मनु और शत्रुपा ने भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की पूजा नहीं की, तो भड़वे सुन, तुम्हें सनातन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद ब्रह्मा जी द्वारा प्रथम 4 पुत्र सनकादित पैदा हुए थे, जिनको भोग विलास और माया से कोई मतलब नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने 14 मानव सृजित किए। ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रियों से जिन मानस पुत्रों को
पैदा किया, उसमें मन से मारीची, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगराज, कान से पुलस्त्य, नाभि से प्रलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, ध्यान से चित्रगुप्त और मन तथा शत्रुपा। जब ज्ञान न हो तो धार्मिक वक्तव्य नहीं दिए जाते। ओम, जिसको लेकर के विज्ञान में भी आज तमाम शोध हो रहे हैं, ओम की शक्ति को पूरी दुनिया पहचान चुकी है और सनातन धर्म पूरे दुनिया का पहला आदर्श धर्म बनता जा रहा है। तुमने एक बात कही मुल्क की, तो इस मुल्क के लिए अगर सबसे खतरनाक या कोई संगठन साबित हुआ है तो वह तुम्हारा ही संगठन साबित हुआ है। देश के बंटवारे के लिए तुम्हारे लोगों ने जाकर के आवाज उठाई। ये तुम्हारी मक्कारी कि अपने लोगों को पाकिस्तान के बंटवारे के लिए खड़ा करके और खुद को राष्ट्रवाद का घोतक बना करके पूरे हिंदुस्तान को गजवाए हिंद के तहत इस्लामिक राष्ट्र बनाने की नीयत सबको पता चल चुकी है। तुम्हारे राष्ट्रवाद के छलावे से केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया परिचित हो चुका है। आज आतंक का पर्याय बन चुका है तुम्हारी संस्थाएं। दुनिया में कहीं भी आतंक हो, दुनिया में कहीं भी मानवता का विनाश हो, तो उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है दारुल उलूम। दुनिया के 90% आतंकी इसी संस्था से निकलते हैं और उत्तर प्रदेश के ये जिहादी मदरसे केवल आतंक की बात कर रहे हैं, आतंक की पाठ पढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है जब योगी जी ने मदरसों पे कार्रवाई करने की बात कही तो तुम लोगों ने सारे मौलवी मौलाने और मदरसों के मैनेजरों को बुला करके मीटिंग की थी, जिसमें तुमने स्पष्ट कहा था कि हमारे मदरसे किसी भी कीमत पे सरकारी अनुदान के लिए आगे नहीं आने चाहिए। हम बिना सरकारी अनुदान के कार्य करेंगे, क्योंकि हमें डॉक्टर नहीं बनाना, हमें इंजीनियर नहीं बनाना, हमें मौलवी और मुल्लों की फौज खड़ी करनी है। यह संदेश देकर के तुमने स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारी मानसिकता केवल और केवल आतंकवादी की मानसिकता है। और जिस राम और कृष्ण की बात तुम करते हो वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु का हर अंश हमारे लिए पूजनीय है, जिनकी पूजा आदिकाल से मनु शत्रुपा से भी पहले से होती आ रही है। तुमको याद दिला दूं, समय समय पर हमारे इन 3 महादेवों ने भी एक दूसरे की स्तुति की है। हम तो समझते थे कि तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि विवेक होगी, मानवता तो नहीं है, इंसानियत तो तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन ज्ञान सोचता था बड़े स्कॉलर हो, कुछ ज्ञान तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन तुम इतने बड़े जाहिल निकले। तुमसे बड़ा जाहिल तो मेरे समझ से हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति खोजना पड़ेगा। यही है असली इस्लाम की एकता, हिंदू मुस्लिम की मिसाल। और दुर्भाग्य है कि हमारे तथाकथित धर्मगुरु ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हैं। को ये बयान रास नहीं आया और उन्होंने मंच छोड़ना ही बेहतर समझा। देखिए जरा तस्वीर और सुनवाएंगे भी आपको क्या कुछ उन्होंने कहा था, और पहले तस्वीर देख लीजिए। जैन मुनि लोकेश भी मंच से नीचे उतर गए, उनके साथ और भी साधु संत जो वहां पर मंच पर आसीन थे, उन्होंने विरोध किया और नीचे चले।